जो व्यक्ति आत्मज्ञान पाना चाहता है उसके लिए कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए। इन्हें ही साधन चतुष्टय कहा गया है। शंकराचार्य बताते हैं कि सत्य आत्मा में स्थित होने के लिए 4 मुख्य साधनों का होना जरूरी है। इनके बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता। पहला साधन है नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करने की बुद्धि, यानी यह समझना कि क्या सदा रहने वाला है और क्या नाशवान है। इसका मूल स्वरूप है ब्रह्म सत्य है और यह संसार मिथ्या है, यही विवेक है। दूसरा साधन है वैराग्य, यानी संसार और परलोक के सुखों में भी कोई लालच या आसक्ति न रहना। जब हम बार बार विषयों में दोष देखते हैं तो भीतर से ही उन भोगों से मन हट जाता है, वही वैराग्य है। तीसरा साधन है षट संपत्ति, यानी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सहनशीलता, शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा और चित्त को ब्रह्म में स्थिर रखने की क्षमता। इनके नाम हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम का अर्थ है मन को बार बार अपने लक्ष्य में स्थिर करना। दम का अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटाकर उनके अपने स्थान पर रखना। उपरति का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को बाहरी विषयों में प्रवृत्त न होने देना। तितिक्षा का अर्थ है कष्टों को बिना शिकायत, बिना प्रतिक्रिया के सहन करना। श्रद्धा का अर्थ है शास्त्र और गुरु के वचनों को सत्य मानना। और समाधान का अर्थ है बुद्धि को पूरी तरह शुद्ध ब्रह्म में ही टिकाए रखना। चौथा और अंतिम साधन है मुमुक्षुता, यानी बंधनों से मुक्त होने की तीव्र इच्छा। यह बंधन क्या है? अहंकार, शरीर और संसार के साथ जो हमारी पहचान जुड़ गई है वही अज्ञानजन्य बंधन है। इन बंधनों को तोड़ने की गहरी और सच्ची इच्छा ही मुमुक्षुता है। अगर किसी में यह इच्छा कमजोर हो तो वैराग्य और समाधि के अभ्यास तथा गुरु की कृपा से वह भी तीव्र बन सकती है। लेकिन यदि वैराग्य और मुमुक्षुता दोनों ही कमजोर हों तो फिर समाधि गुण केवल दिखावे भर रह जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम। शंकराचार्य अंत में एक और गहन बात कहते हैं, मुक्ति पाने की जितनी सामग्री बताई गई है उन सभी में जो सबसे श्रेष्ठ है वह है भक्ति। और भक्ति क्या है? अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का बार बार अनुसंधान करना, यही सच्ची भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं अपने आत्म तत्व का खोज ही भक्ति है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।